नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। दोस्तों, प्रतिदिन की भांति आज भी बीपीएससी प्रैक्टिस सेट की एक श्रृंखला लाई है, जिसमें आज हमने पोलाइटी प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस किया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस करते हैं इंडियन पॉलिटी के 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, जो आगामी आने वाली बीपीएससी प्रीलिम्स में सहायता करेंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम क्या? ऑप्शन है 21 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में दोस्तों राज्य विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यता की आयु के बारे में पूछा गया है कि अगर कोई भारतीय नागरिक, सबसे पहले तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, और यदि वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी आयु कम से कम कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि विधानसभा के सदस्य बनने के लिए यानी कि एमएलए यानी विधायक बनने के लिए जो आयु है, अर्हता है, वो 25 वर्ष है, और लेकिन विधान परिषद के सदस्य के लिए 25 वर्ष नहीं है। इसके लिए जो आयु की सीमा है वो 30 वर्ष है। इस प्रकार इसका आंसर जो है बी होना चाहिए, यानी कि वह भारतीय नागरिक जो राज्य विधान परिषद का सदस्य बन सकता है उसकी आयु जो है कम से कम 30 वर्ष होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र किसे देता है। कहने का मतलब है कि हर 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 जिले में पंचायत होते हैं और हर ब्लॉक्स में भी पंचायत होते हैं, तो उस पंचायत जो ग्राम पंचायत का जो सदस्य होता है वो अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है। ऑप्शन है पंचायत के मुखिया को, जिला पंचायत अधिकारी को, या प्रखंड प्रमुख को, या अनुमंडलाधिकारी को, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, ये जो है पंचायत का सदस्य ये स्वयं लिखकर अपने सदस्यता से त्यागपत्र ये मुखिया के थ्रू हो सकता है, यानी मुखिया को अगर ये अपना खुद से लिख के दे दे कि मुझे त्यागपत्र चाहिए तो इन्हें त्यागपत्र की मंजूरी मिल जाएगी, यानी कि ग्राम पंचायत के मुखिया को ऐसा कर सकता है। तो इस प्रकार इसका आंसर ये होना चाहिए, यानी कि ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा यह काम हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ए मुख्यमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी विधानसभा, डी विधान परिषद, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, चूंकि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, यानी राष्ट्रपति जब चाहे तब उसे बुला सकती है, इसलिए जो है राज्यपाल जो है मिलनी रूप से जो है राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। और राज्य में जो है कानून व्यवस्था बनाए रखने में जो मुख्यमंत्री के साथ मिलकर ये राज्यपाल कार्य करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी होना चाहिए, यानी कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। ऑप्शन है राज्यपाल के विरुद्ध, राष्ट्रपति के विरुद्ध, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध, या उपराष्ट्रपति के विरुद्ध, या कोई नहीं, या एक से अधिक। तो दोस्तों, राज्यपाल जो है चूंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, तो यहाँ जो है मेरे हिसाब से आंसर इसका होना चाहिए राज्यपाल के विरुद्ध, क्योंकि राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध चल सकता है, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध भी चल सकता है, लेकिन राज्यपाल के प्रति विरुद्ध जो है नहीं चल सकता है, क्योंकि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इस प्रकार इसका आंसर जो है ये होना चाहिए, यानी राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग नहीं चलाया जा सकता। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल 324 में प्रावधान है निर्वाचन आयुक्त के बारे में, और यहाँ निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नहीं। तो निर्वाचन आयुक्त को जो है इसमें से मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। तो निर्वाचन आयुक्त को जो है यहाँ मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इस प्रकार इसका आंसर जो है डी होना चाहिए, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन है आर्टिकल 345, आर्टिकल 44, या आर्टिकल 343, या आर्टिकल 340। तो दोस्तों जो है भारतीय संविधान के जो है आर्टिकल 345 में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। इस प्रकार इसका आंसर ये होना चाहिए ए, यानी कि आर्टिकल 345 में जो है राज्य की राजभाषा या भाषा अपनाने की प्रक्रिया जो है दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के लिए, उच्च न्यायालयों के लिए, सत्र न्यायालयों के लिए, या सभी में, या उपरोक्त में से एक, या एक से अधिक। तो ये भारतीय संविधान में जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है, ये दिया गया है उच्च न्यायालय के लिए नहीं दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के लिए, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? लोकसभा स्पीकर को, या कैग को, यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को, या भारतीय राष्ट्रपति को, या संसदीय मामलों के मंत्री को। तो लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट जो है ये प्रस्तुत करती है लोकसभा स्पीकर को। इस प्रकार इसका आंसर जो है ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? ऑप्शन है संसद, उपराष्ट्रपति, या लोकसभा के अध्यक्ष, या प्रधानमंत्री। तो अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए इसमें से
न संसद अधिकृत है, न उपराष्ट्रपति, न लोकसभा के अध्यक्ष, न प्रधानमंत्री। ये एक सिफारिश के आधार पर जो है यह इसका गठन किया गया, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ई, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? लोकसभा स्पीकर द्वारा, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा या भारत के निर्वाचन आयोग? तो दोस्तों जानते हैं कि जैसे चुनाव से संबंधित और निर्वाचन से संबंधित काम भारत के निर्वाचन आयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है डी होना चाहिए, यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जो है राष्ट्रपति के चुनाव को संचालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषा की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान के 8वीं सूची में जो है भाषाओं की बात कही गई है, तो वर्तमान में जो है भारतीय संविधान की सूची में 22 भाषाएँ हैं। कितनी भाषाएँ हैं? 22 भाषाएँ हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है डी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो वित्त विधेयक के बारे में न 116 में भी नहीं दिया गया है, 119 में भी नहीं दिया गया है, 121 में भी नहीं है, 123 में तो राष्ट्रपति का अध्यादेश है। तो वित्त के बारे में जो है उपबंध उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि वित्त के बारे में जो उपबंध दिया गया भारतीय संविधान में वो आर्टिकल 117 यानी कि 117 में दिया गया है। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर ये होना चाहिए कि उपरोक्त में से कोई नहीं। धन्यवाद मित्रों, यह आज का अंतिम प्रश्न था। कल हम फिर हाजिर होंगे एक अलग प्रैक्टिस लेकर। धन्यवाद।